मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास का आविर्भाव पद्य से हुआ है। हिंदी पद्य के इतिहास को युग की विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर चार कालों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर एक आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल या चारण काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल का समय है 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक। इस तरह से यह आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, प्रारंभ हुआ। दूसरे प्रकार का काल है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। यह 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरे प्रकार का काल है उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीतिकाल भी कहते हैं। इसका समय है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। और अंतिम काल है आधुनिक काल। इसका प्रारंभ 1843 ईस्वी से लेकर के आज तक हुआ है। अब तक जो भी रचनाएं हुई हैं, यह सब आधुनिक काल के अंतर्गत होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां का अर्थ विशेषताओं से है कि आदिकाल में कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां थी। तो सबसे पहले आदिकाल का हम परिचय आपको बताते हैं। आदिकाल उस समय हिंदी साहित्य में माना गया है जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और उस राज्य के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उस पर छोटे छोटे राजपूत राजाओं का आधिपत्य था। तो वह आपस में मनमुटाव के कारण, एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण लड़ाइयां लड़ा करते थे। उसी समय जब देश की स्थिति असामान्य थी, सामाजिक एकता नहीं थी, मुस्लिम शासकों का धीरे धीरे देश के ऊपर आक्रमण हुआ, तो इस तरह से आदिकाल में जो प्रमुख रचनाएं थी उसमें एक आता है आल्हखंड, जिसे जगनिक नामक भाट ने लिखा है। उसमें आल्हा और उदल, जिसे उदय सिंह भी कहते हैं, उन्होंने वीर राजपूतों की गाथा को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया और ये बताया कि इस समय यह जो शासन है वीर राजपूतों का है। तो उसमें जो कवि जगनिक थे, उन्होंने अपने राजाओं की बड़ी प्रशंसा किया। तो अब धीरे धीरे हर राज्यों में जो राजपूत शासकों का आधिपत्य था, शासन था, उसमें उन्होंने ये बताया और यह कहा कि इसमें किस प्रकार की रचनाएं हुई। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं कि नंबर एक, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। जो कवि जगनिक थे या इसके अलावा और जो भी कवि हुआ करते थे, वह जिस राजा के दरबार में रहा करते थे, वह अपने राजाओं की प्रशंसा कविता सुना करके, पद्य की रचना करके किया करते थे और उसमें अपने राजा की बहुत तारीफ बढ़ा चढ़ा करके करते थे। इसमें सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, सिर्फ अपने राजा की प्रशंसा में तल्लीन हुआ करते थे। तीसरे प्रकार की जो प्रवृत्ति है, विशेषता है, जो उस समय राजा महाराजा युद्ध लड़ा करते थे,
उसका सुंदर और सजीव वर्णन करते थे, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे। जैसे आला उदल की लड़ाई आपने सुना होगा, महोबा की लड़ाई सुना होगा। तो आज भी उत्तर भारत में वर्षा काल में जो आल्हा हुआ करता है वह ढोलक की थाप पर गाते हैं, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रकार है वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस, चूंकि वीर सपूतों की जो गाथा गाई जाती थी उसमें वीर रस का वर्णन भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो राजकुमारियां हुआ करते थी, राजा के लड़के राजकुमार हुआ करते, तो उनके बीच का जो प्रेम कथा है उसमें श्रृंगार रस का भी वर्णन देखने को मिलता है। इस तरह से कल्पना का प्राचुर्य, अर्थात इस काल में जो कवि पद्य की रचना करते थे उसमें मात्र सजीवता का ही चित्रण नहीं मिलता था, कल्पना का प्राचुर्य अर्थात कल्पना की अधिकता पाई जाती थी। वह कल्पना करके काव्य की रचना किया करते थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा प्रकार है, दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रारंभ जब देश में मुसलमानों का शासन स्थापित हो चुका था, तो उस समय राजाओं का प्रभाव समाप्त हो चुका था। उसी समय भक्ति भावना का उदय हुआ, जिसके कारण 15वीं शताब्दी में जितने भी कवि इस काल में हुए उन्होंने अपने पद्य में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया, गुरु की महिमा का वर्णन किया, अर्थात उनमें भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। इस तरह से देखा जाए तो इसमें दो शाखाएं हुई, भक्ति काल की दो शाखाएं हुई। एक शाखा निर्गुण शाखा और दूसरी सगुण शाखा। तो अभी निर्गुण शाखा क्या है और सगुण शाखा क्या है? निर्गुण शाखा में भी दो उप शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो सबसे पहले हम ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में बताना चाहेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है। इसमें निर्गुण अर्थात ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया है और कवियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए यह आसान तरीका बताया है। और इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म की उपासना के सरल मार्ग बताए हैं। उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखा, साखी लिखा, जिसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बतलाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कवि हुए, कुतुबन, मंझन, उस्मान खान, इन्होंने भी अपनी बहुत सारी रचनाएं किया। प्रेमाख्यानक काव्य भी लिखा और अपने प्रेमाख्यानक काव्य में भक्ति भावना भी उनकी परिलक्षित होती दिखाई देती है। इस तरह से इस काल में ब्रज भाषा, अवधी भाषा का भी प्रयोग किया गया काव्यों में। उनकी रचनाओं में यही सब देखने को मिलता है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें इन भाषाओं का भी प्रयोग होता है। ठीक इसी तरह से इस काल की दूसरी शाखा है, निर्गुण शाखा की दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा। कौन सी शाखा? प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में भी ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। इसमें सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी इस शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने पद्मावत नामक खंड काव्य की रचना किया, जिसमें उन्होंने पद्मिनी अर्थात पद्मावती तथा चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के बीच प्रेम प्रसंगों का 12 मासा के रूप में वर्णन किया है। तो इन्होंने पद्मावत नामक खंड काव्य लिखा, जिसमें राजकुमारी
पद्मावती और राजकुमार रत्न सिंह के प्रेम की विरह वेदना, पीर वेदना को बड़े अच्छे ढंग से दोहों और चौपाइयों के माध्यम से दर्शाया है। तो इस तरह से इनकी जो ईश्वर को प्राप्ति की मार्ग बताया गया वह प्रेमाश्रय मार्ग के द्वारा हुआ। इसी काल में जो दूसरी शाखा है सगुण शाखा। सगुण शाखा का अर्थ है कि ईश्वर को साकार रूप से प्राप्त करने की उपासना। तो इन्होंने इसमें भी दो शाखाएं हैं, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा में महाराज दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लीला वर्णन का, उनके बाल रूप वर्णन का जो प्रसिद्ध काव्य महाकाव्य तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस में वर्णन मिलता है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और ये रामचरितमानस जो महाकाव्य है ये वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से है। इसमें संत तुलसीदास जी ने भगवान राम के बाल रूप से लेकर उनकी तमाम लीलाओं का वर्णन रामचरितमानस में किया है और वह जन साधारण के लिए आज लौकिक रूप से और पारलौकिक रूप से लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ है और यह पूरे विश्व में एक व्यापक ग्रंथ है। इस तरह से रामाश्रय शाखा में भी कवियों ने पद्य की रचना किया जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया और भक्ति भावना को प्रथम स्थान दिया। इसी सगुण शाखा में दूसरी शाखा है कृष्णाश्रय शाखा, अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण जो पार ब्रह्म के अवतार कहे जाते हैं उनके दर्शन के लिए, उनको पाने के लिए कवियों ने कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन किया है और इस कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। उन्होंने अपनी रचना सूरसागर में, जो कि सूरसागर में कहा जाता है कि 1.25 लाख पद हैं लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं, तो उस सूरसागर नामक महाकाव्य में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा प्रकृति चित्रण का और माता यशोदा के प्रति जो उनका अटूट प्रेम है उसका चित्रण सूरसागर में सूरदास जी ने किया है। काल में सूरदास के अलावा अन्य कवि हुए जिसमें नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी जैसे कवि हुए। इन्हीं 8 कवियों को मिलाकर के अष्टछाप कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी अपनी तरह तरह की रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का भी चित्रण किया, वर्णन किया और साथ ही उस काल में जो उन्होंने साक्षात रूप से देखा, चाहे वह प्रकृति का दृश्य हो या श्री कृष्ण की बाल रूप का चित्रण हो, उसका इन्होंने यथावत वर्णन किया। इस तरह से इस काल में 2 शाखाएं हुई, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। ईश्वर को प्राप्ति करने का 2 मार्ग कवियों ने अलग अलग बताया। तो भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिसमें गुरु महिमा, इस काल में जितने भी कवि हुए, चाहे वह निर्गुण शाखा के कवि रहे हों या सगुण शाखा के कवि रहे हों, सब ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, बहुत सुंदर और सजीव वर्णन किया है। दूसरी विशेषता है भक्ति भावना का आधिक्य। इसमें
चाहे वह रामाशय शाखा के रूप में हो या कृष्णाशय शाखा के रूप में हो, तो इसमें भक्ति भावना सर्वोपरि रही है। तीसरा, आडंबर का विरोध। समाज में जो फैली कुरीतियां थी, ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, मूर्ति पूजा, इन सब का इसमें विरोध किया गया। कवियों ने अपनी रचनाओं में इसका समाज में फैली हुई आडंबरों का विरोध किया। और इसके बाद इसका अगला प्रकार है, इसकी अगली विशेषता है राजाश्रय से दूर। क्योंकि इसमें राजाओं के जो राज्य थे, सीमित राज्य थे, वह टूटकर बिखर गए थे और उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी बिल्कुल अलग थी। तो इसमें राजाओं का कोई वर्चस्व नहीं था। समाज में फैली कुरीतियां थी। तो यहाँ इसमें कवियों ने अपने राजाओं से बिल्कुल दूर रहा करते थे। उस काल में जो राजा हुए थे उससे बिल्कुल दूर रहते थे। और अगली विशेषता है आराध्य देव में समर्पण की भावना। जो कवि अपने इष्ट देव के प्रति अटूट प्रेम करते थे, वह अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, समर्पण की भावना रखते थे, अपने को ईश्वर में लीन होने का भाव अपनी कविताओं में लिखा करते थे। लेकिन इस काल में अगली विशेषता है जनसाधारण की भाषा का प्रयोग। इस काल में जिस भाषा का प्रयोग कवियों ने अपनी रचनाओं में किया, उसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अर्थात जो लोकांचलिक भाषा है, लोकांचल भाषा है, लोगों की बोली जाने वाली भाषा है, उन्हीं भाषाओं में, चाहे वह रामायण हो, चाहे वह कबीर का कबीर संग्रह हो, उसमें इस भाषा को देखने को मिलता है, ताकि उस भाषा में लोग उसका आस्वादन ले सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। तो इस तरह से यह भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं रही। अब इसके बाद अगला काल हम बताएंगे। इस तरह से रामाश्रय शाखा में भी कवियों ने पद्य की रचना किया, जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया और भक्ति भावना को प्रथम स्थान दिया। इसी सगुण शाखा में दूसरी शाखा है कृष्णाश्रय शाखा। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण जो पार ब्रह्म के अवतार कहे जाते हैं, उनके दर्शन के लिए, उनको पाने के लिए कवियों ने कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और इस कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। उन्होंने अपनी रचना सूरसागर में, जो कि सूरसागर में कहा जाता है कि 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। तो उस सूरसागर नामक महाकाव्य में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा प्रकृति चित्रण का और माता यशोदा के प्रति जो उनका अटूट प्रेम है, उसका चित्रण सूरसागर में सूरदास जी ने किया है। सूरदास के अलावा अन्य कवि हुए, जिसमें नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी जैसे कवि हुए। इन्हीं 8 कवियों को मिला करके अष्टछाप कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी अपनी तरह तरह की रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का भी चित्रण किया, वर्णन किया, और साथ ही उस काल में जो उन्होंने साक्षात रूप से देखा, चाहे वह प्रकृति का दृश्य हो या श्री कृष्ण की बाल रूप का चित्रण हो, उसका इन्होंने
यथावत वर्णन किया। इस तरह से इस काल में दो शाखाएं हुई, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। ईश्वर को प्राप्ति करने का दो मार्ग कवियों ने अलग अलग बताया। तो भक्ति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जिसमें गुरु महिमा, इस काल में जितने भी कवि हुए, चाहे वह निर्गुण शाखा के कवि रहे हों या सगुण शाखा के कवि रहे हों, सब ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। बहुत सुंदर और सजीव वर्णन किया है। दूसरी विशेषता है भक्ति भावना का आधिक्य। इसमें चाहे वह रामाशय शाखा के रूप में हो या कृष्णाशय शाखा के रूप में हो, तो इसमें भक्ति भावना सर्वोपरि रही है। तीसरा, आडंबर का विरोध। समाज में जो फैली कुरीतियां थी, ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, मूर्ति पूजा, इन सब का इसमें विरोध किया गया। कवियों ने अपनी रचनाओं में इसका, समाज में फैली हुई आडंबरों का विरोध किया। और इसके बाद इसका अगला प्रकार है, इसकी अगली विशेषता है राजाश्रय से दूर। क्योंकि इसमें राजाओं के जो राज्य थे, सीमित राज्य थे, वह टूटकर बिखर गए थे और उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी बिल्कुल अलग थी। तो इसमें राजाओं का कोई वर्चस्व नहीं था। समाज में फैली कुरीतियां थी। तो यहाँ इसमें कवियों ने अपने राजाओं से बिल्कुल दूर रहा करते थे। उस काल में जो राजा हुए थे उससे बिल्कुल दूर रहते थे। और अगली विशेषता है आराध्य देव में समर्पण की भावना। जो कवि अपने इष्ट देव के प्रति अटूट प्रेम करते थे, वह अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, समर्पण की भावना रखते थे, अपने को ईश्वर में लीन होने का भाव अपनी कविताओं में लिखा करते थे। लेकिन इस काल में अगली विशेषता है जनसाधारण की भाषा का प्रयोग। इस काल में जिस भाषा का प्रयोग कवियों ने अपनी रचनाओं में किया, उसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अर्थात जो लोकांचलिक भाषा है, लोकांचल भाषा है, लोगों की बोली जाने वाली भाषा है, उन्हीं भाषाओं में, चाहे वह रामायण हो, चाहे वह कबीर का कबीर संग्रह हो, उसमें इस भाषा को देखने को मिलता है, ताकि उस भाषा में लोग उसका आस्वादन ले सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। तो इस तरह से यह भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं रही। अब इसके बाद अगला काल हम बताएंगे आपको। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगला प्रकार है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रारंभ 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक रहा। इस काल में मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हो चुका था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने देश में शासन अपना बरकरार रखा। उसी समय जो कवि इस काल में रीत काल के अंतर्गत हुए, उन्होंने अपनी रचनाओं में देश की राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था को देखते हुए तथा समाज में व्याप्त जो सामाजिक रीति रिवाज थे, उसके अनुसार उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ किया। इस काल में कवियों ने काव्य शास्त्र में रीति का प्रयोग किया है। रीत का अर्थ होता है काव्य शास्त्र के विभिन्न अंग। अब ये विभिन्न अंग क्या है? रस, छंद, ध्वनि, अलंकार, गुण दोष, नायिका भेद विवेचन से है। तो जिस ग्रंथ में इन अंगों उपांगों का निरूपण किया जाता है, उसे रीति कहते हैं।
रीति ग्रंथ कहते हैं। तो रीति काल के भी कई प्रकार हैं, जिनमें 3 प्रकार यहां दिखाए गए हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, इसमें रीति काव्य शास्त्र के कवियों ने नियमों के लक्षण व उदाहरण प्रस्तुत करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें केशवदास, मतीराम, बिहारी लाल जैसे कवि हुए। दूसरा है रीत सिद्ध काव्य धारा, इसमें नियमों के आधार पर जो काव्य सृजन हुआ कवियों ने किया, यह रीतिबद्ध काव्य कहलाया। और जो तीसरे प्रकार के कवि हुए वह रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत ये परंपरा में बंधे हुए नहीं थे, बल्कि उस रीत से अलग हट करके इन्होंने अपनी काव्य रचना किया और यह स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के काव्य की रचना किया। तो इस प्रकार से इस काल में कुछ इस प्रकार के कवि हैं। केशवदास, मतीराम, सेनापति, बिहारी लाल जैसे प्रमुख कवि हैं। जयदेव भी इस काल में कवि के रूप में आते हैं। की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें ब्रज भाषा की प्रधानता। इस काल में चाहे वह रीतिबद्ध कवि रहे हों या रीत मुक्त कवि हों या रीत सिद्ध कवि हों, सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी काव्य रचना में रस का, अलंकार का, ध्वनि का भी प्रयोग किया है। लेकिन इनकी मोस्ट जो प्रयोग की जाने वाली भाषा थी ब्रज भाषा थी। तो इस काल में ब्रज भाषा की प्रधानता देखने को मिलती है। रचना में दूसरी इसकी विशेषता है, इस काल में इसकी दूसरी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में कवियों ने अपनी रचनाओं में, चाहे बिहारी लाल रहे हों चाहे केशवदास हों, उन्होंने नायक नायिका का जो प्रेमाख्यानक लिखा, उसमें नायिका का श्रृंगार रस का वर्णन किया। क्योंकि श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, संयोग और वियोग। तो दोनों प्रकार के रसों का चित्रण इनकी रचनाएं में देखने को मिलता है। तो जो तीसरी विशेषता है प्रकृति का चित्रण, इस काल के कवियों ने प्रकृति का सुंदर और सजीव चित्रण किया। जैसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसका ठीक चित्रण या वर्णन अपनी रचनाओं में किया। और इस काल की अगली विशेषता क्या है, अगली प्रवृत्ति क्या है, अलंकारों का भी प्रयोग किया। श्रृंगार रस के साथ साथ जो रचनाएं किया श्रृंगार रस का, उसमें उन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया। ज्यादातर अतिशयोक्त अलंकारों का वर्णन किया गया। तो उनकी रचनाओं में चाहे वह दोहे लिखे गए हों या काव्य रचना की गई हो, जैसा कि बताया गया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित्र। तो इसी तरह से बिहारी लाल ने भी नायक नायिका के बीच अतिशयोक्ति वर्णन किया है। अब इसकी अगली विशेषता है रस की प्रधानता। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। जितने भी कवि हैं उन्होंने श्रृंगार रस को प्रधानता दी है। तो इस प्रकार से इस काल की यह प्रमुख विशेषता रही है। अब इसके बाद अगला काल है आधुनिक काल। अंतिम काल है आधुनिक काल, जो 19वीं सदी से माना जाता है, अर्थात 1843 ईस्वी से लेकर आज तक के समय को विद्वानों ने आधुनिक काल कहा है। विद्वानों ने इस काल को 1843 ईस्वी से माना है।
इस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए थे। हर स्थानों पर अपनी मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसके कारण देश में राजनीतिक सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। तो उस काल में लोगों ने जो काव्य रचनाएं किया, कवियों ने जो काव्य की रचना की, उसमें उन्होंने देश हित, समाज सुधार, धर्म सुधार जैसे विषयों पर कविताएं लिखना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी कविता में दोहा, चौपाई, रोला, छप्पय जैसी रचनाओं को स्थान दिया। श्रृंगार रस और वीर रस का भी रचनाएं उन्होंने किया। इस तरह से आधुनिक काल में तमाम कवियों ने अपनी रचनाओं में देश के प्रति, धर्म के प्रति और समाज सुधार के प्रति तरह तरह की रचनाएं किया। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों तक कविता के माध्यम से संदेश पहुंचाना, ताकि लोगों में जागरण का भाव हो, लोग समाज के प्रति, देश के प्रति कविताओं को पढ़ करके उनके अंदर एक नया विचार, एक नया भावना पैदा हो, ताकि वह अपने मार्ग से विमुख ना हो। इस तरह से इस काल में तमाम हिंदी काव्य की विधाओं का जन्म हुआ। आधुनिक काल को कई नामों से जानते हैं, जैसे गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल आदि नामों से इसे आधुनिक काल को जाना जाता है। इस काल में तमाम और छोटे छोटे युगों का आरंभ हुआ, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग तथा नई कविता के युग के रूप में जन्म हुआ। इसी काल में लोगों ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं को लिखा, जिसमें उन्होंने रस, छंद, अलंकार के साथ साथ रोला, छप्पय, कुंडलिया जैसी रचनाओं को जन्म दिया, लिखा। इस तरह से इस काल की जो प्रमुख विशेषता रही है कि अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों द्वारा जो थोपी गई शिक्षा थी, उसका विरोध इन्होंने अपनी रचनाओं में किया, क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। वह जैसा अपने अनुसार चाहते थे वैसा जनता पर शासन किया करते थे। तो इससे त्रस्त होकर के कवियों ने लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए अपनी अलग अलग रचनाओं में चित्रण किया, वर्णन किया। इस तरह से यह हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है। और इस वीडियो में आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता के युग के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।